नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयॉन भारत। पेरिस ओलंपिक में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान ने अद्भुत और अविश्वसनीय कमाल कर दिया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मैच में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर भगवान श्री कृष्ण के कर्म फल के ज्ञान को साकार कर दिया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टूर्नामेंट में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर मनु भाकर ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी कह सकते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान। ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परिणाम की इच्छा किए बिना कर्म करो, इसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि मनु भाकर के जीत का मंत्र भी यही था। मेडल जीतने के बाद मनु ने अपने मेडल को माधव श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो रोज भगवत गीता का पाठ करती हैं और उनके मेडल जीतने में गीता के इसी श्लोक का योगदान है। हम आपको बता दें कि मनु ने साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था और उनसे सारे देश को मेडल जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मनु को टोक्यो ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ और उन्होंने रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे मनु को यह समझ में आने लगा कि गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में भगवान ने साफ साफ कहा है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उसके फल की इच्छा मत रखो। इससे मनु के दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा और उनका दिमाग केंद्रित होने लगा। मनु ने पिछले 4 सालों में जमकर मेहनत की और भगवान श्री कृष्ण के बताए इस श्लोक को अपने मन में बिठा लिया। जैसे ही वो पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के टूर्नामेंट में उतरी, उनके दिमाग में सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदने की सोच केंद्रित हो गई और गीता के श्लोक की वजह से मनु ने ऐसा निशाना लगाया कि उन्होंने भारत को महिला निशानेबाजी में पहला मेडल दिला दिया और ओलंपिक की अर्जुन बनकर दुनिया भर में फेमस हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनु भाकर को ही श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा मिली। दुनिया के कई ऐसे महान लोग हैं जो रोज गीता का पाठ करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। इनमें हॉलीवुड के महान स्टार विल स्मिथ का नाम सबसे आगे है, जो रोज ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। हाल ही में दुनिया के महान टेनिस स्टार जोकोविच के घर की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जहां उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की एक तस्वीर लगी थी। जोकोविच ने भी कई बार ये बताया है कि वो रोज योग और ध्यान करते हैं, जिससे अपना दिमाग वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और इससे उन्हें मदद मिलती है। दोस्तों, क्या आप भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।